Hello बच्चों, how are you? I hope you are feeling quite better. Welcome back to the online classes conducted by your school. My dear students, today we will discuss the second poem from your English book, and the second poem is Fire and Ice. Written by Robert Frost. The central idea of the poem is based on the meditation and how the world will end. इस कविता का जो केंद्रीय भाव है वो इस चिंतन पर आधारित है कि संसार का अंत कैसे होगा. Some people think that someday the world will end in fire. कुछ लोग सोचते हैं कि इस दुनिया का अंत आग से हो जाएगा, अग्नि से होगा. On the other hand, जबकि दूसरी तरफ some people say that it will end in ice. दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि दुनिया का अंत आग से नहीं बर्फ़ से होगा. आग और बर्फ़ ये क्या है? मतलब जो आग है वो हमारी इच्छाओं की आग है. इंसान की इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इन्हीं इच्छाओं की वजह से द्वेष भावना, लूटपाट, भ्रष्टाचार ये सब बढ़ता जा रहा है. और आइस का मतलब है घृणा. एक इंसानों के बीच घृणा इस कदर बढ़ गई है कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया का अंत होने वाला है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये मानते हैं कि हमारी हिंसक इच्छाएं एक दिन इस संसार को नष्ट कर देंगी. ही थिंक्स दैट आवर वायलेंट डिजायर विल एंड द वर्ल्ड इफ़ इट सर्वाइव्स. अगर हमारी हिंसक इच्छाओं से दुनिया बच भी गई तो इट विल बी रूइंड बाई हेटर्ड, तो दुनिया फिर घृणा से नष्ट हो जाएगी. तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम. दिस was the central idea we have read just now, and now we will read the poem stanza by stanza with its comprehension. Some say the world will end in fire. देखिए ध्यान से, कवि कहता है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो दुनिया है ये आग से तबाह हो जाएगी. कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया का अंत आग से होना है. द वर्ल्ड विल बी एंड इन फायर. सम से इन आइस. कुछ कहते हैं कि आग से नहीं बर्फ़ से दुनिया का अंत होना है. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. कवि कहता है कि इच्छा के बारे में, डिजायर के बारे में मैंने जो टेस्ट किया है, मैंने जो जाना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो मैं उन लोगों के साथ हूँ जो आग का पक्ष लेते हैं. आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो फायर का फेवर करते हैं, आग का पक्ष लेते हैं. तो मेरा भी मानना है कि दुनिया आग से नष्ट हो जाएगी. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर कंप्रीहेंशन, नेम द पोएम. तो आप पोएम का नाम लिखेंगे, फायर एंड आइस. व्हाट इज़ फायर? ए सिंबल ऑफ. आग किसका प्रतीक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. फायर इज ए सिंबल ऑफ डिजायर्स. और डिजायर्स भी कैसी? एंडलेस डिजायर, कभी ख़त्म न होने वाली इच्छाएं. ये जो आग है ये किसका प्रतीक है? कभी ख़त्म न होने वाली डिजायर्स का, इच्छाओं का प्रतीक है. व्हाट इज़ आइस? ए सिंबल ऑफ. और ये बर्फ़ किसका प्रतीक है? आइस इज ए सिंबल ऑफ हेटर्ड. बर्फ़ घृणा का प्रतीक है. व्हाट डज द पोएट होल्ड? वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. कवि उन लोगों का पक्ष क्यों लेता है जो आग का पक्ष लेते हैं? कवि उनके पक्ष में क्यों हैं जो कहते हैं कि दुनिया आग से जलेगी? द पोएट होल्ड्स विद दोज. कवि उन लोगों का इसलिए साथ पक्ष लेता है बिकॉज पीपल आर हंग्री फॉर थिंग्स. क्योंकि लोग चीज़ों को पाने के लिए भूखे मर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, आपाधापी मची है. इसलिए कवि पक्ष लेता है कि दुनिया आग से मरेगी, ख़त्म हो जाएगी. और रिदम स्कीम देखिए स्टेंजे की. पहले लाइन को हम ए मानेंगे, दूसरी को बी. तो अब देखिए फायर और डिजायर, पहली और तीसरी लाइन और चौथी लाइन आपस में मिली हुई हैं. तो इसकी जो रिदम स्कीम है वो है पहली ए, दूसरी बी.
और फिर दोनों लास्ट की सेम है, पहली, तीसरी और चौथी ये तीनों ए हैं। तो रिदम स्कीम क्या हो गई, ए फिर बी दूसरी लाइन और फिर ए, ये रिदम स्कीम है इसकी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश क्या होता है, डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना। कवि कहता है यदि इस दुनिया को 2 बार नष्ट होना है, आई थिंक आई नो इनफ, तो मैं समझता हूँ कि मैं नो इनफ इतना ज़्यादा जानता हूँ, ऑफ हेट घृणा के बारे में मैं इतना जानता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नफ़रत है वो डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी है, विनाश के लिए काफ़ी है। एंड वुड सुफिक्स, सुफिक्स मीन पर्याप्त, तो यदि दुनिया को दूसरी बार भी ख़त्म होना है तो फिर ये हेट से, आइस से, घृणा से नष्ट हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि संसार के विनाश के लिए बर्फ़ ही काफ़ी है। नेम द पोएम, नेम द पोएट, पोएट का नाम लिखना है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डज इट इंडिकेट हेयर, यहाँ पर जो इट है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट किसके लिए, संसार के लिए इस्तेमाल हुआ है, यदि इसको 2 बार नष्ट होना है, किसको, संसार को, तो हेयर इट रेफर्स टू दी वर्ल्ड। नेक्स्ट है वाई डज दी पोएट कंपेयर हेट टू आइस, कवि ने घृणा की तुलना बर्फ से क्यों की है। द पोएट कंपेयर्स हेट टू आइस बिकॉज इट इज़ एज कोल्ड एज आइस, घृणा उतनी ही कोल्ड है जितनी बर्फ़ है। व्हाट इज़ आइस ए सिंबल ऑफ, फिर से एक क्वेश्चन है, बर्फ़ किसका प्रतीक है, हेटर्ड घृणा का प्रतीक है। और व्हाट इज़ द रिदम स्कीम ऑफ द स्टेंजा, इस स्टेंजे की रिदम स्कीम है ए बी ए। कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, देखते हैं। देयर आर मैनी आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, ये दुनिया कैसे ख़त्म होगी, इस बारे में बहुत सारे विचार हैं। आपके विचार में क्या किसी दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गोट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट, यदि सूर्य इतना गर्म हो जाए कि ये फट पड़े तो क्या होगा। और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, या फिर सूर्य बिल्कुल ठंडा होता जाए तो क्या होगा। आई थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे, मेरा भी मानना है कि दुनिया कभी ना कभी ख़त्म होगी, बट दैट विल बी आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, लेकिन ऐसा शायद या आज से मिलियन साल बाद होगा, लाखों करोड़ों साल बाद होगा। इफ़ द सन गोट हॉट, अगर सूर्य गर्म हो जाता है, इट वुड बर्न एवरीथिंग, तो ये सब को जला देगा। इफ़ इट ग्रीव कोल्डर, अगर ये ठंडा हो जाता है, देयर वुड बी नाइट एवरीवेयर, तो हर जगह रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। विदाउट द हीट ऑफ द सन, और जब हमें सूर्य की उष्मा नहीं मिलेगी, नथिंग वुड ग्रो, तो कुछ भी नहीं पैदा होगा, ग्रो पैदा होना, कुछ पैदा नहीं होगा। एंड एवरीथिंग शैल डाई, और सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। वट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, वट डज द पोएट थिंक, दुनिया के अंत के बारे में लोग क्या सोचते हैं और कवि क्या सोचता है। और वट आर द आइडियाज़ अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, सम पीपल थिंक दैट सम डे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग सोचते हैं कि दुनिया का अंत एक दिन आग से होगा। ऑन द अदर हैंड सम पीपल से दैट इट विल एंड इन आइस, दूसरी तरफ कुछ लोग सोचते हैं कि इसका अंत बर्फ़ से होगा दुनिया का। द पोएट हैज़ टेस्टेड बोथ फायर एंड द आइस, कवि ने तो दोनों का मज़ा, दोनों का स्वाद चखा है, आग का भी और बर्फ़ का भी। ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कवि का मानना है कि दुनिया का अंत आग में हो जाएगा। हेयर फायर स्टैंड्स, अब यहाँ पर आग क्या है, फायर स्टैंड्स फॉर द फायर ऑफ डिजायर, यहाँ आग का अर्थ है इच्छाओं की आग। हाउ विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, ये दुनिया का 2 बार अंत कैसे होगा। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर डिस्ट्रक्टिव, आग भी और बर्फ़ भी, दोनों की दोनों डिस्ट्रक्टिव हैं, विध्वंस करने वाली हैं, विध्वंसकारी हैं, विनाशकारी हैं। हेयर फायर स्टैंड्स फॉर द हीट ऑफ डिज़ायर, यहाँ आग का मतलब है
इच्छाओं की आग, एंड आई स्टैंड्स फॉर हेटेड, और बर्फ़ का मतलब है घृणा। ही थिंक्स दैट आवर वायलेंट डिजायर्स विल एंड द वर्ल्ड। कवि का मानना है कि हमारी जो वायलेंट डिजायर्स हैं, हमारी जो हिंसक इच्छाएं हैं, विल एंड द वर्ल्ड, वो दुनिया का अंत कर देंगी। इफ़ इट सर्वाइव्स, अगर दुनिया बच भी जाती है, इट विल बी रूइंड बाय हेटेड, तो फिर दुनिया घृणा से ख़त्म हो जाएगी। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पोएम? सेंट्रल विचार क्या है इसका? द मेन आइडिया ऑफ द पोएम इज़ दैट देयर आर वायलेंट पैशंस इन द वर्ल्ड। इस कविता का मुख्य विचार ये है कि दुनिया में बहुत सारी वायलेंट पैशंस हैं, उग्र भावनाएं हैं। दे आर डिस्ट्रक्टिव, और ये जो उग्र भावना हैं ये सारी विनाशकारी हैं। बट मोर डिस्ट्रक्टिव दैन दोज वायलेंट डिज़ायर इज, लेकिन इन उग्र भावनाओं से भी ज़्यादा विनाशकारी भावना है इज़ दी हेटेड बिटवीन मैन एंड मैन, वो है इंसानों के बीच घृणा। और हेटेड का यहाँ पर किसका संकेत है? हेटेड, आइस को, बर्फ़ को हेटेड कहा है। द पोएट थिंक्स दैट वन डे दिस हेटेड विल डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। कवि मानता है कि एक दिन ये घृणा संसार को नष्ट कर देगी। तो ये था बेटे आपका फायर एंड आइस पोएम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। साथ में ये क्वेश्चन भी आपके पास भेजूँगा जो आपने याद करना है। ओके बेटे, बाय।